गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आर.के. वर्मा, विधायक रानीगंज। प्राइवेट निजी विद्यालयों में छात्र छात्राओं और अभिभावकों को अब विद्या मंदिर की अनुभूति नहीं होती, अब वहाँ पर मॉल की अनुभूति होने लगी है। क्योंकि ऐसे विद्यालयों का पूरा ध्यान जूते, मोजे, ड्रेस को बेचने में लगा रहता है। और हालात तो ये हो गए कि अब विद्यालयों के द्वारा बाकायदा टेंडर किया जाता है एक विशेष दुकान के लिए, जबकि सरकार ने 2018 में कानून बनाया कि कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र छात्रा को किसी विशेष दुकान से ऐसी सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर करता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कार्रवाई होती नहीं है, अभिभावकों को इसकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार ने उसी कानून में एक व्यवस्था दी कि सभी ऐसे विद्यालय, खासतौर से कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, जहां पर सबसे ज़्यादा शोषण होता है, NCERT की किताबें चलाने का निर्देश हुआ। ऐसे प्राइवेट विद्यालय NCERT की वो किताब न चला करके उसी सिलेबस को रेफरेंस बुक के नाम पर निजी प्रकाशकों से मिलकर, राइटर्स से मिलकर दूसरी किताब के रूप में, मैंने कई किताबों का अवलोकन किया कि जो NCERT की 65 रुपये की किताब है वो 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये में रेफरेंस बुक के नाम पर बेचा जाता है। और बाध्य किया जाता है छात्र छात्राओं और अभिभावकों को कि फला दुकान से ही इसे खरीदना, या बहुत बार बहुत सारे विद्यालयों के कैंपस में भी विक्रय की सुविधा है। और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि प्राइवेट ऐसे विद्यालय हर वर्ष उस किताब का प्रकाशक बदल देते हैं, राइटर बदल देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि एक ही घर के 3 बच्चे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में हैं, तो कोई भी बच्चा एक दूसरे की किताब उस क्लास में जाने के बाद नहीं पढ़ सकता। हर वर्ष उसको नई पुस्तक खरीदना ही पड़ेगा। इससे पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, ज़्यादा पेड़ कटने पड़ रहे हैं और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने